नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए खोटा पढ़ रहे थे और आज लोग छठा कहानी पढ़ेंगे जो छाहेर पुस्तक की है और कहानी का नाम क्या है? समय कटवा ताश खेला। समय कटवा ताश खेला। तो यहाँ पे इसके पहले 5 कहानी हम लोग पढ़ भी लिए, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। तो देखिए क्या है, समय कटवा ताश खेला। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक पार्ट और आएगा, उसके बाद इसका भी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि बड़े गो गांव कर, बड़े गो गांव कर, ये गो टोला रहे छोट बखरी। समझिएगा कि बहुत बड़ा गांव था, ठीक है। बड़े गो गांव कर मतलब बड़ा सा गांव में एक टोला रहे छोट बखरी। ये बखरी मतलब टोला ही होता है, ठीक है। छोट बकरी, बड़ बकरी, समझे ना। तो बकरी मतलब क्या होता है, टोला होता है। तो छोट बकरी मतलब कुछ ही भेल जहाँ पे आदमी कम रहता है, ठीक है। जैसने तैसने आदमियों परिवारों 10-15 गोले बेसी ना रहे। बहुत मुश्किल से 10-15 परिवार रहता था। तो अलग अलग बकरी में कम अधिक परिवार रहता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा गांव था और गांव के छोट बकरी में, जब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो कहानी बनाने में मतलब ये क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगेगा। गांव के छोट बकरी में मतलब 10 से 15 परिवार रहता था। बहुत मुश्किल से, ज़्यादा आदमी वहाँ पर नहीं रहता था। अब 10-15 परिवार में कितना आदमी होगा, बहुत कम आदमी होगा। बड़ गाँव छोटे टोला मतलब बड़ गांव में छोट बकरी मतलब क्या, बहुत बड़ा गांव है और अलग अलग टोला होगा। तो बड़ गांव में छोट बकरी मगुर का मतलब क्या, मगुर का मतलब लेकिन गोटे गाँव से तेज रहे। कहने का मतलब जो बहुत बड़ा गांव था उसमें अलग अलग बकरी था, अलग अलग टोला था। तो उसी गांव का जो छोट बकरी था, जहाँ पे अलग मतलब 10-15 घर था, ठीक है, वो बकरी जो है हमेशा चर्चित रहता था। हम लोगों का भी गांव में नीचे टोला जो है बहुत चर्चित रहता है। तो आप मतलब अपना अपना गांव में देखिएगा कि कोई टोला जो होता है ना, किसी वजह से, अब वो कुछ अच्छा गुण की वजह से हो सकता है, कुछ अवगुण की वजह से हो सकता है। मान लीजिए कोई टोला में सब आदमी चोरे हैं या तो सब आदमी प्रियंकर है, तो वो टोला तो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। या तो कोई टोला से सब आदमी नौकरी वाला है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहा है कि गांव तो बहुत बड़ा, लेकिन जो टोला है, जो बकरी है, वो कोची है, बड़ी छोट है। और छोट है मगर सब गांव मतलब गांव से तेज रहे। पूरा गांव में जितना टोला है उनमें सबसे ज़्यादा तेज रहे छोट बकरी। याद रखिए, छोट बकरी। कहता है खेतियों में तेज, कारोबारों में तेज, हर चीज़ें में तेज है ना। खेतियों में तेज मतलब खेती बाड़ी करने में भी तेज, कारोबारों में तेज, बिजनेस में भी करने में तेज, और पढ़ो लिखो में तेज, और नौकरियों चाकरियों में तेज, पढ़ने लिखने में भी तेज। और सबसे ज़्यादा अगर नौकरी उस गांव में किसी टोला से था तो वही छोट बकरी से था। मतलब कहने का मतलब छोट बकरी परिपूर्ण था, हर प्रकार से तो बहुत बढ़िया था, ठीक है। इसके बाद कहता है गोटे गाँव के लोग ई बखरी कर गुण गावलथिन, जहाँ तहाँ पैठतर देलथिन। पैठतर देलथिन मतलब समझते हैं? पैठतर मतलब होता है उदाहरण, खोटा वर्ड है। पैठतर मतलब उदाहरण। तो पूरा गांव के लोग उस बकरी का गुण गाते थे। पूरा गांव के लोग उस बकरी का, उस टोला का, छोट बकरी का गुण गाते थे। और जब कभी भी उधर ज़रूरत पड़ता था तो कहता, टोला का एग्जाम्पल नहीं आ सकता है, जैसे आप बहुत अच्छे हैं और जब 10 आदमी गप करे तो कहीं चर्चा था न, तो फिर आपका नाम लेता, वो कितना अच्छे है। तो टोला है चाहे व्यक्ति है, उसको लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब भी मतलब चर्चा होता था तो आदमी क्या करते, इस गाँव का उदाहरण मतलब इस टोला का उदाहरण लेते थे। कहते जहाँ तहाँ पैठतर देलथिन, टोला है तो छोट बकरी, मतलब टोला है तो छोट बकरी। गांव में सब आदमी वहाँ तेज है, खेतियों करे में तेज है, कारोबारों करे में तेज है, पढ़ो लिखे में तेज है, और वहाँ का आदमी नौकरी चाकरियों में सब आगे है। तो टोला अगर कौन है तो कौन बकरी, छोट बकरी है। एक बाद है कि छोट बकरी एक ले एक विद्वान, एक ले एक किसान, एक ले एक कारीगर है, और एक ले एक नौकरी वाला। मतलब उस छोट बकरी में एक से एक विद्वान है, एक से एक कारीगर है, एक से एक किसान भी है, और एक से एक नौकरी वाला है तो छोट बकरी है। तो वहाँ 10-15 घर, लेकिन हर चीज़ में एकदम आगे है। पढ़ाई लिखाई, कारोबार, किसानी काम, हर चीज़ में आगे है। एकर माने छोट बकरी बुद्धि ज्ञान से लेके खेती बाड़ी व्यापार शोभे में
गांव भर में यागुर है। मतलब कहने का मतलब हर प्रकार से, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर आप हर विषय का तेज होता है, ऑलराउंडर, तो छोटा बकरी जो है सो हर प्रकार से, ज्ञान से लेकर व्यापार तक, ठीक है, खेती व्यापार तक, हर प्रकार से छोट बकरी जे की रहे, मतलब पूरा गांव में वो टोला जी है, छोट बकरी जी है, सबसे आगे रहे। ठीक है, तो बहुत अच्छा से आपने पहला पैराग्राफ आपने क्या मतलब जो है समझा, क्या समझा कि छोट बकरी है और वहाँ हर लोग तेज है, जनसंख्या वहाँ का कम है, लेकिन हर प्रकार से पूरा गांव में वो चर्चित है, लोग उसको पवित्र देते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। आगे देखते हैं, कहता है विधि कर विधान, विधि कर विधान लागे कि जहाँ गुण जितना बेसी रहे वहाँ उतने अवगुण रहे। ये विधि का विधान है, ऐसा कहा जाता है। आप सुने होंगे कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिमेरिट जरूर होता है, लाख अच्छाइयाँ होती है लेकिन कोई ना कोई बुराइयाँ किसी में किसी रहता है, हर किसी के पास, किसी मतलब किसी को ज़्यादा सोने का है समस्या, मतलब कहने का मतलब अवगुण हर किसी में रहता है। तो यहाँ भी कहता है कि विधि कर विधान ला गए, सृष्टि के नियम ला गए, कि नियम ला गए कि जहाँ गुण जितना बेसी रहे वहाँ उतने अवगुण भी रहे, जहाँ गुण जितना रहता है वहाँ अवगुण भी रहे, मतलब प्लस जहाँ वहाँ माइनस भी। एक तरह से एक पोख इंजरिया तो एक पोख अंधरिया रहबे करे। कहने का मतलब है जब वहाँ गुण है तो अवगुण भी है, इंजरिया है तो अंधरिया भी है, समझे ना। छोट बखरियों में एगो दूगो ऐसनो आदमी रहे रहत जे बड़ बड़ गुण रखतो बदनाम रहत। छोट बकरी में एक दो आदमी ऐसा है, देखिएगा किसके बारे में बोलेगा। इस स्टोरी में हम लोग 3 कैरेक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ABC। ये ABC का फुल फॉर्म बताएंगे, आप बने रहिए, ठीक है। तो कहता है क्या कि छोट बकरिया में एक दूगो, छोट बकरी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, छोट बकरिया में एक दूगो ऐसनो आदमी रहत, मतलब ऐसा भी आदमी है जे बड़ बड़ गुण रखता हो, बड़ा बड़ा गुण, सब लोग उसका नाम जानते हैं, हाँ जानकार आदमी है, तेज है, समझे ना, लेकिन बदनाम रहत, लेकिन कुछ अवगुण है उसमें जिसके कारण वो क्या है, बदनाम है। कई गो तो अखंड दारू रहत, अखंड मतलब क्या जानते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पीने वाला, अखंड दारू रहत। कई गो अखंड, जब अखंड नहीं होगा अखंड होता है, ठीक है, जुआड़ियों रहत, मतलब पूरा जुआ खेलने वाला, ये समझे ना, पूरा जुआ खेलने वाला। मगर लेकिन याद रखिएगा, ऐसा ना है कि पिए के चलते खेत बाड़ी बेचो के या फिर जुआ के चलते घर के चीज़ वस्तु चुरावा है। एक मतलब क्या है कि उतना छोट बकरी में, मतलब अभी आपने क्या देखा कि जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी है। और उस तरह कह रहा है कि कितना आदमी तो एकदम प्योर जुआड़ी है, प्योर पियंकड़ है, लेकिन मगुर मतलब फिर भी वो जुआ खेलने के कारण या फिर पीने के कारण घर का सामान नहीं बेचता है, घर का जो मतलब अपना जो जगह जमीन है, जायदाद है, उसको नहीं बेचता है। क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे जो पियंकड़ लोग होता है, जो जुआड़ी होता है, कब क्या बेच देगा, कब बाइक बेच देगा, कब घर बेच देगा, कब ज़मीन बेच देगा, इसको भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ कहानी में बताया है कि छोट बकरी में 2-4 को जो है पिए वाला भी है, जुआड़ियों है, लेकिन इतना भी ना है कि वो घर के जमीन मतलब ज़मीन जायदाद और घर के सामान चलाते और बेचते। ऐसन अखड़िया सब हफ्ता 4 दिन काम मजौरा करतल, वही सब है जो हमेशा पीता खाता था और जुआ खेलता था, वो सब बड़ा मुश्किल से 2-4 दिन काम करता, मौजरा करता। मौजरा का मतलब क्या होता है, मजदूरी। अगर 3 दिन 4 दिन मजदूरी करता लोन, तो फिर 2-3 पिए खाए और जुआ खेले में बितावतन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 दिन काम करता है तो फिर 3-4 दिन पीने में और जुआ खेलने में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ऐसे कुछ लोग वहाँ पर है जो गांव का टोला जिसका नाम है छोट बकरी, जो हर प्रकार से आगे है, उसमें कुछ लोग ऐसा है, वो तो रहेगा ही रहेगा। हम लोग कहते हैं कि धान में खखरी हमेशा रहता है, तो कुछ ना कुछ तो अवगुण वाला व्यक्ति रहेगा ही रहेगा। आगे कहते हैं घर कर और यह बाहरे के जे काम उदम करतला उ आमदनी घरे कोनो कामे नी आवतलक। कहने का मतलब है घर के काम के अलावा जो बाहर में काम करता, लेबर का काम करे चाहे मजदूरी, एक ही चीज़ हुआ, जो काम करे वो पैसा कहीं काम नहीं आता था। घर का काम किया तो ठीक है, इसके बाद घर के बाहर अगर कहीं काम करता था तो रास्ते में वही दारू मौत और दिन भर जुआ, पैसा कहीं काम नहीं आता था। जो काम करता था 2-4 गो व्यक्ति ये स्नो है, कहाँ है, छोट बकरी में है। एक बाद की है
वो पिए ले खाए ले और जुआ में जतले, जे बाहर में मजूरा करतले वो पिए ले खाए ले और जुआ में सब उड़ा देतले। मध्यम वर्गीय परिवारें ई गुण बेसी देखल जा है। अच्छा, मध्यम वर्गीय समझे हिंदी वर्ड है, खोटा वर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको खोटा वर्ड है, इसका खोटा वर्ड में कहता है बीच बीच परिवार है। बीच बीच परिवार है मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है, समझे, मिडिल क्लास के लोग। तो कहता है ये जो दिन भर कमाना और शाम को चाहे दिन में जब भी जुआ खेलना, शराब पीना, ये अक्सर किस कैटेगरी में होता है? जो लोग मध्यम कैटेगरी में होता है, जो परिवार मध्यम कैटेगरी का होता है उसी में। तो मध्यम वर्गीय परिवारें ये गुण बेसी देखल जाय हल। लाभ हानि वैसने बीच बीच ओला परिवारे हवे है। बीच मतलब क्या? मध्यम परिवार। क्या कि जो बहुत गरीब रहेगा वो तो कमा के अपना जीवन यापन नहीं ढंग से कर पाएगा, तो जुआ शराब में क्या रहेगा। और जो बहुत ही अमीर रहेगा तो समझदार रहेगा। तो जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं ना, वही सब ये जुआ शराब में क्या रहते हैं, इस तरह से बिगड़े हुए रहते हैं और अपना नुकसान लगाते हैं। तो पहला पैराग्राफ में आपने क्या देखा? छोट बकरी के खूब तारीफ भेल। और सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि छोट बकरी में गुण के अलावा कुछ अवगुण है कि वहाँ के लोग मतलब शराब पीते हैं और कुछ जुआ भी खेलते हैं, ठीक है, ये भी याद है। लेकिन इतना भी जो जुआ नहीं खेलते कि घर का मतलब घर का ज़मीन जायदाद बेच दे या फिर घर का सामान चुरा ले, इतना भी नहीं है। तो दो पैराग्राफ आपने पढ़ा, आगे देखिए। कहता है वैसे तो गाँवें जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घारक बूढ़ा अधबूढ़ा जैसे बैठ के ताश खेलवे करे हलय। पहले के ज़माने में क्या होता था? यहाँ देखिए अब आया है ताश, वैसे जुआ तो आ ही गया था। यहाँ कौन सा ताश का है? देखिए ताश भी दो प्रकार से होता है। एक होता है जुआ खेलना, ताश मतलब जुआ पैसा रखना, समझे ना। और एक ताश होता है जो घर में घर के बगल में लोग खेलते हैं, दादा हैं या फिर पिताजी हैं, चाचा लोग हैं, वो सब खेलते हैं और टाइम पास करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो आप वीडियो बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या है। समय कटवा ताश खेला, मतलब यहाँ पे मनोरंजन वाला होगा शायद। देखिए कहता वैसे तो गाँव जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घर के बूढ़ा यद बूढ़ा बैठ के ताश खेले करे हलय। पहले के ज़माना क्या होता था? सब नहीं, बनिया व्यापारी जो खास लोग होता था, जो बूढ़ा हो गया है या तो बूढ़ होने चलल है, मतलब अध बूढ़ा है, समझे ना, तो वो सब बैठ के टाइम पास करने के लिए ताश खेलता था। हम भी देखे, जैसे कि एक बार दिल्ली गए थे हम, तो दिल्ली में एक जगह जहाँ पे रहते थे वहाँ पे 4 लोग रहते थे, बड़ा एज मतलब ओल्ड एज के थे, और वो सब शाम होता था और ताश में लग जाते थे। तो वो टाइम पास थे, जुआ नहीं थे। और चारों के चारों वो क्या थे? शिक्षित थे, लॉयर थे। लेकिन वो समय व्यतीत करने के लिए, हमको लगता है शायद उसका उम्र हो चुका होगा, वहाँ से रिटायर हो चुका होगा, तो वहाँ से खेलते थे। तो लोग मनोरंजन के लिए भी ताश खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है स्टोरी में देखिए। कहता है आपने देख लिया कि पहले क्या होता था, बनिया व्यापारी के बूढ़ा जो लोग होता था वो सब खेलता था मगुर। लेकिन 1-2 दशक ले, मतलब आजकल जो 1-2 दशक से मतलब 15-20 साल से, दशक मतलब 10 साल होता है, तो 1-2 दशक ले मतलब से, तो 15 से 20 साल से हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं। नौजवान छोकरा मतलब क्या? लड़का, ठीक है। नौजवान छोकरा गाँवे जहाँ तहाँ ताश खेलत रहत है। आप लोग अभी देख रहे होंगे दिवाली का सीजन आने वाला है, दुर्गा पूजा पार हो गया है, अभी से ही आपके गांव में देखिएगा अगल बगल में क्या जो ताश जुआ का नशा लग गया है उसको, अभी से ही जुआ में मतलब पागल है, ठीक है। तो यही क्या कहता है कि आजकल 15-20 साल से ऐसा हो रहा है कि बूढ़ा लोग ताश नहीं खेल रहे हैं, वो तो खेल ही रहे हैं, ठीक है। नौजवान जो छोकरा है वो सब भी ताश खेलते रहे दिन भर, पता ना जुआ के रुपये ताश खेले है कि मनोरंजन रुपये देख लें, तब ने ठीक कहल जा पारी। इसमें कहता है कि वो जो आजकल जो छोकरा सब जो ताश खेलता है तो कौन सा रुपये खेला है? जुआ वास्ते मतलब पैसा वाला खेला है कि मनोरंजन करे ले खेला है, ठीक है। तो कहल जा पारी तो हो गया आपका। इसके बाद कहता है कम युवक छुआ नौजवान आदमी यदि ताश खेले बैठते तो फिर वहाँ सब कहने का मतलब है कि अगर बड़े बुजुर्ग खेलते तो वहाँ जो छोटा लोग होता है ना, बच्चा लोग, जब उतना भी बच्चा मत लीजिए 18-20 साल का, वो भी वही क्या करता है, देखता, और इस तरह से देखने का भी उसको एक लत लग जाता। तो याद है, देखिए आगे देखिए। कहता छुआ चाहे बड़ ककरो ताश खेले चस्का लागी जाए, ठीक है। ये चस्का जानता है? चस्का मतलब क्या होता है? चस्का चाय पिए, चुस्की, चाय में यहाँ चस्का है और चाय में क्या होता है? चुस्की होता है। तो जब किसी को चाय पीने का आदत पकड़ लेता है चुस्की लेने के बाद, जैसे कि एक आपको एग्जांपल देते हैं,
हम और हमारा दोस्त एक एग्ज़ाम देने जा रहे थे, ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो एक उसको चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत था, ठीक है। और जैसे ही ट्रेन में सुने होंगे राम प्यारी, जैसे ही चाय आया तो वो कितना कंजूस था, हमारा वीडियो देखेगा तो उनको बोलेगा भी, वो इतना कंजूस दोस्त था। चाय वाला को देख के बोलता है कि मेरा माथा दर्द कर रहा है, एक लाइन में नहीं बोल रहा है कि चाय पियेंगे सो। तो हम बोले कि चाय पीजिएगा, कि बोला हाँ लो ना, मतलब क्लियर नहीं बोला। तो चाय का उसको आदत था, चाय का चस्का लेना या चस्का नहीं चुस्की लेना। तो ये आदत क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया है, आपका कैफीन है, ठीक है। कॉफ़ी में कैफीन है, फिर आपका चाय में टेनिन है। तो ये चाय में टेनिन, कॉफ़ी में कैफीन, तो ये सब जो है ना एक नशीला पदार्थ है जो आदत लग जाता है शरीर को लेने का आदत। फिर जब वो नहीं मिलेगा तो अजीबोगरीब प्रकार का फीलिंग होता है। तो यहाँ की कर उसी प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं, ताश उससे भी खतरनाक है। ताश जो है ना शराब से भी खतरनाक है। शराब पीजिएगा तो नशा तब तक रहेगा जब तक आपका वो पेट में है, जब तक आपके कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। लेकिन ताश क्या, उसका नशा अगर लग गया तो ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होता है। इतना ख़राब चीज़ है ये ताश। देखिएगा तो कहता है कोकरो कोकरो ताश खेले चस्का लागी जा है, ठीक है। कोई तो समय बीतवे खातिर फुर्सत घड़ी ताश मनोरंजन खातिर खेले हत, मन बहलावे खातिर खेले हत। तो कुछ लोग फुर्सत में क्या करते हैं, मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ताश एगो नशा लागे, बिल्कुल सही है, ताश की लागे तो एगो नशा लागे। 52 पति कर 52 परी रहल और 52 रकम के नाच देखवैया से ले 52 तरह के आदमी जोदी एकरा छुए पारलो कोनो लखे खेल खेल में, मतलब मजाक मजाक में हिसकाए गेले। तो ई ताश नचनिक नाच देखे ले खेल में बराबरे लोभायत रहत, ऐसने 52 परी के नाच लागे। हम आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिए, एक एक मीनिंग समझाएंगे, एक एक मीनिंग खोरठा में। देखिएगा क्या कहता है, समझिए। कहता है ताश एगो नशा लागे, ये तो तोहिन सब भी जाने हैं और हम भी जानते हैं कि ताश की लागे एक नशा लागे। 52 पति कर 52 परी, परी जानते वही सब जो ठिकरी बेगम बासा ये सब होता है ना, उसी को 52 मतलब 52 अलग अलग होता है ना सब। तो 52 परी कह रहा है, याद रखिएगा 52 पत्ता होता है। तो 52 पत्ते के 52 परी रहत और 52 रकम के नाच देखावत है, जो खेलता वही जानता होगा, ठीक है। से ले 52 तरह के आदमी जोदी एकरा छुए पारले कोनो लखे। कोई भी व्यक्ति ताश को किसी भी माध्यम से छू लिया, कहने का मतलब आदत धीरे खेल खेल में एक दो बार खेल लिया तो धीरे 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 उसको क्या हो जाता है, नशा लगने लगता है। तो वही कहल है खेल खेल में, याद रखिएगा खोरठा के यहाँ हिंदी हम लिख दिए खेल खेल में, और खेल खेल में मतलब क्या हो गया, मजाक में। मजाकों में अगर एक दो दिन खेलल जाए ना तो फिर नशा लागी है, ठीक है। और कोई भी चीज़ एक दो बार करने से क्या होता है कि उसका नशा ख़त्म नहीं हो जाता है और बढ़ने लगता है। एक बार सिगरेट पीने से उसका नशा खत्म नहीं होगा और पीने का मन करता है, जैसे खुजलाने से खुजली खत्म नहीं होता और खुजलाने का मन करता है। तो वही कहता है खेल खेल में एक दो बार अगर कोई खेलियो ले है तो धीरे धीरे नशा लाग जाए। एक बाद ये बराबरे लोभायत रहत, मतलब कि भेल कि अगल बगल के जो लोग वहाँ देखे हैं ताश खेले जाएगा वो सब भी धीरे धीरे मतलब ये ताश खेलने का पकड़ लेता है। तो ऐसने 52 परी के, ये परी मतलब 52 पत्ता का नाच लागे, ताश की लागे, 52 परी की ना मतलब एक नाच लागे। तो यहाँ तक हम लोग देखिए। अब आगे देखिए, टोला में 5-6 गो मास्टरों रहत है। अब यहाँ पे आएगा रियल स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी जो है समय कटवा ताश खेला, इसमें क्या है एक मास्टर जी है, एक मास्टर जी नहीं है, आपको 6 गो मास्टर जी देखे और मास्टरे सभी जो है से ताश खेले है और ओकरे में कहानी जो है से लिखल गेल है। तो देखल जाए कि हवे आगे। टोला में 5-6 गो मास्टरों रहत है, 3-4 गो मास्टरों रहत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 गो लिखे, 5-6 गो लिखे, फिर 3-4 गो लिखे, तो सब नहीं खेलता, 3-4 गो खेलता। मांझे मांझे 1-2 गो छोड़ी के नी तो पराय 100 मास्टरे, नी तो पराया मतलब उजली, इंग्लिश में लोग अक्सर बोलते हैं। क्या कहते हैं, मांझे मांझे 1-2 गो छोड़ी के, अब 5-6 गो मास्टर है ना तो 1-2 गो छोड़ी के, ठीक है। नहीं तो प्रायः 100 मास्टर शनिचर और एतवार, आपको पता है ना सब मास्टर साहब की जो छुट्टी हुई है, शनिचर के जल्दी छुट्टी हो जाए तो सांझ के फुल टाइम मिले है और एतवार के तो पूरा दिन भर टाइम मिले है। तो की करता है वो सब,
ठीक है। तो यही कहल जाए फिर शनिचर और एतवार, मतलब शनिवार, सैटरडे और संडे, शनिचर और एतवार के 2-3 बजे ले मन बहलावे और समय काटे ले, मन को बहलाने के लिए और समय को काटने के लिए। कभी कभी आप पेपर में पढ़ते हैं टीचर लोग या स्कूल में ताश लगाता है टाइम पास करने के लिए, जहाँ पढ़ाना चाहिए वहाँ भी ताश खेलने लगता है, अजीबोगरीब न्यूज में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, मन बहलावे ले और समय काटे ले 52 परी, कौन परी, 52 परी, ठीक है। तो 52 परी के नाची लागे जातल, जैसे वो 3-4 गो मास्टर, जो 3 गो याद रखिएगा, 3 गो जब तीनों मास्टर जब जमा होतल शनिचर एतवार दिन के, तब फिर 52 परी के नाच लगी तल, 52 परी के नाच लगी तल, मतलब की भेतले, ताश खेलतले। लेकिन ध्यान रखब, ये जे खेल खेले है से केवल मनोरंजन के लिए खेले करे है और मन बहलावे ले खेले करे। तो यहाँ की लिखल है, समय कटवा ताश खेला, मास्टर सब जुआ ले ना खेला है, ओकरा में पैसा ना रखे हथिन। कहता है प्राय 4 जन मिली के मनोरंजन ताश खेलत है, 4 जन मिली के। वैसे भी ताश जो होता है, जितने पता नहीं उतना तो हमको नहीं आता, फिर भी हमारे घर के जस्ट बगल में खुद मेरे चाचा लोग भी खेलते हैं, देखते हैं, तो 4 ही लोग होते हैं। मैं तो बहुत बार वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन 4-4 पत्ती देता है, फिर 4-4 8 हो जाता है डबल। मैं समझ ही नहीं पाया कि कैसे कैसे क्या करते हैं। सो पत्ता सब आ जाता है, लेकिन वो खेल कैसा होता नहीं समझ पाया। तो यहाँ क्या कहता है, खेलने के लिए 4 जरूरी है। हालांकि बहुत सारा ऐसा खेल होता है जिसमें से 4 जरूरी नहीं है, कुछ कुछ खेल ऐसा है। तो कहता है प्राय मतलब 4 व्यक्ति का खेल अक्सर ताश में होता है। तो 4 जन मिली के, मतलब व्यक्ति मिल के मनोरंजन ताश खेलत मगुर, ये मास्टर सब तीनों को जुटले खेलतला। ये 3 गो मास्टर का स्टोरी है जिसका नाम है ABC। हम बता ही देते हैं ABC का मतलब क्या होता है। ये से आनंद कुमार, याद रखिएगा स्टोरी में, ये से आनंद कुमार, और B से जो है बाल कृष्ण साव, याद रखिएगा बाल कृष्ण साव, और C से जो है वो है चिन्मय मुखर्जी। तो 3 गो मास्टर ये था ना, ज़्यादा मतलब इस सबके तो पहली बार टाइम ना मिले है, शनिचर एतवार की टाइम मिले है। तो की करे हथिन, तो एक आदमी यार चाहिए ताकि 4 गो बढ़िया से खेल सके, और एक गलती से करेगा तो नहीं मिले तो 3 गो ताश खेले ले शुरू कर दे ताकि 3 गो मास्टर है, 3 गो मास्टर याद रखिएगा। तीनों का नाम है ABC, A से आनंद कुमार, B से बालकृष्ण साव, और C से आपका चिन्मय मुखर्जी। आगे देखा, तीनों ताश खेले बैठतल है तो मुँह अंधरा तक, एक स्टोरी में आपको बता दिए थे, तो वही है मुँह अंधरा तक। अगर तीनों ताश खेले अगर एक बार बैठतल है तो मुँह अंधरा तक, मुँह अंधरा मतलब क्या, पूरा सांझ महेश्वर का कहानी में बताए थे आप लोगों को। मुँह अंधरा मतलब सांझ पूरा हो गया, शाम अंधेला हो गया, पूरा अंधेला नहीं, हल्का हल्का अंधेला हो गया, ठीक है, पता नहीं चलेगा कि सामने आ रहा है कि आ रही है, इतना अंधेला हो ही जाता। तो मुँह अंधरा तक खेलते रहता, जब एक बार बैठता था तो शाम तक खेलते रहता। कौन, तीनों मास्टर ABC, ठीक है, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी। आगे देखा, यकीन एक दूसर के ढोढ़ा करे के उपाय करतल है, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम पास करने का उपाय करतल। चिन्मय सब ले बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा तीनों में से चिन्मय जो है थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के थे, ज़्यादा बड़ थे, और तीनों मास्टर लागे और की करे है, ताश खेले है। आगे देखबा की होता है। तो चिन्मय सब ले बढ़ रहे और ये आनंद और बालकृष्णन जोड़ा धागरी रहत, मतलब एक ही एज के रहने वाले साथ में, मतलब एक ही एज का एकदम जोड़ा मतलब क्या, पार्टनरशिप की तरह, मतलब संग साथी एकदम पूरा। और चिन्मय थोड़ा सा उसी उम्र में बढ़ रहे। यकीन जखन खेले बैठतल, तीनों जखन खेले बैठतल तखन यारो घारे कोनो चिंता ना, मतलब घर के काम करे कोनो चिंता नहीं। बड़ा खतरनाक नशा है इसका, कोनो चिंता ना, कोनो घटबंदी सामान दुकानों ले तखन आने के नी जितल। अगर घर में कुछ सामान घट गया है और घर के सामने तीनों ताश खेल रहा है, उसका बच्चा है चाहे उसका पत्नी है, अगर बोल रही है कि ये जी सामान नहीं है ला दीजिए, मजाल है कि वो सब ताश खेल के उठ जेते। तो ये सब नशा लागे, ताश लागे। हाँ, लेकिन यहाँ की के है, कोनो साधारण काम खातिर खेले ले नी छोड़तल। अगर खेलते खेलते घर में कोई मेहमान ही आ जाए या और कुछ काम है, और सब ताश खेल रहे बगल दुआरी में बैठ के कहीं पर, घर से आदमी बुला रहा है, बच्चा बुला रहा है,
मजा लेके वहाँ से तब उठेगा, इतना नशा है कोची के ताश के। फिर कहता है हाँ कोनो बड़ काम रहे, कोनो जरूरी काम रहले ताश खेल के छोड़ के जात। मतलब कहे के मतलब की है, खोरठा कहानी में एको गो कहानी ऐसा ना है जकर से तोहिन अपरिचित हवा। साफ जे है से मतलब लगभग देखल जा है हमार समाज है। अभी ताश खेलल जे लोग गांव के है वो तो सब देखे टोटल चीज़ की कैसन कैसन हवे है ताश में, ठीक है। हम खुदे खड़ा रहिए जब गांव में रहे तब। आगे देखो, टीचर हई के ताश खेले के शिकायत जोरी धंगरी से लय के बड़ो छोटो गाँव में आदमी बोले लागल थी। पूरा गांव में जो है सो ये बात फैल गया पूरा गांव में, ठीक है, कि टीचर है के ताश खेले है। जब टीचरे ताश खेलता है तो और सब की करता है, ये शिकायत जो है सो पूरा गांव फैलने लगा। हमें भी मतलब हमको याद है आज से बहुत साल पहले हम भी दिवाली में एक दिन जुआ खेलते थे पूरा गांव। हम नहीं पूरा गांव खेलता, मेरा घर के सामने एकदम झुंड लगता था, ग्रुप लोग 10-15 वो लग जाता था। मैं भी वहाँ खेल रहा था और उस समय मेरा ऑफलाइन बैच बहुत ज़्यादा चलता था, आज भी मेरा ऑफलाइन बैच बहुत ज़्यादा चलता है। तो बड़ा मेरे साथ एक ऐसा अप्रिय घटना घटा कि मैं उस दिन से मैं तो कभी खेलता ही नहीं। पहली बात थोड़ा बहुत आता, मतलब उतना आता नहीं, थोड़ा बहुत आता तो दिवाली के दिन, पता नहीं दिवाली के दिन क्या होता है, हर लोग खेलते, लेडीज़ लोग भी खेलती है घर में, माँ बहन भी वो सब भी खेलती है। बट एज ये आप क्या कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए, लेकिन पैसा तो रखता है, ठीक है। तो हुआ क्या, एक लड़की थी, अब उसका पिताजी भी उसमें खेल रहे थे। आज जितने लोग हम लोग खेल रहे थे दिवाली के दिन लगभग आधा से ज़्यादा गार्जियन ही था, लेकिन उस दिन कोई किसी को बोलता नहीं था, तो हम भी खेल रहे थे। अब एक लड़की मेरे पास 12th में पढ़ रही थी, उसके पिताजी साथ में खेल रहे थे, तो मैं ताश पकड़ नहीं पाया। उसका पिताजी एकदम बमक नहीं होता, गुस्सा के भूत हो गए कि मास्टरे जुआ खेलेगा तो बच्चा सब की करेगा। बात तो सही बोला, लेकिन हम तो दिवाली सोच के खेल रहे थे। फिर हमने ताश रख दिया, फिर और भी लोग थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं आज खेल सकते हैं। फिर हमने ताश पकड़ा लेकिन वो लड़की का जो पिता थी मजा लेके शांत होगा, एकदम पूरा भूत हो गया गुस्सा के मारे। हमने ताश रख दिया, कान पकड़ लिया कि जीवन में ताश नहीं खेलना है। तो कुछ आदमी का जो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि आप अगर वो कीजिएगा तो बच्चा भी फॉलो करता है। तो टीचर को ये सब नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो ये गांव में क्या हुआ, जब ये ABC जब ये तीनों मास्टर सब जुआ नहीं कहिए, टाइम पास के लिए खेलते थे, मनोरंजन के खेलते, लेकिन जो भी है ताश तो खेलते थे। बच्चा नहीं बोलेगा कि वो पैसा वाला है कि मनोरंजन वाला है। तो वही गांव में अगल बगल पूरा टोला चर्चा होए लागल कि टीचर होके ताश खेलता है तो और सब की करता है, ये शिकायत होने लगा, ठीक है। देखिए मगुर थेथर समझते हैं, पतीत, कोई कुछ बोले वो सबके खेलना है, समझे ना। कहता मगुर थेथर लेके जवाब देलथिन, फालतू समय के हामिन सदुपयोग कर रही है। अपने आप को पॉजिटिव वे में दिखा रहा है कि ताश खेल के हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है, एकदम थेथर नियर की बोलता है कि देखिए फालतू समय के हामिन सदुपयोग करे लागल ही। हम लोग के पास जो फालतू समय शनिचर के बचता है या जो एतवार को बचता है, उसको क्या करते हैं, उस समय का मतलब सदुपयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यापन मनोरंजन करे लागल ही, येखन कर राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रही। और हमने कहते हैं हामी अगर मनोरंजन कर रही तो राजनीतिक मैटर से दूर रही, ककरो सर शिकायत ना कर रही। और सिंपल सी बात है, जो लोग जब ताश नहीं खेलेगा तो एक पास जब जमा होगा तो सिंपल सी बात है, कभी राजनीतिक चर्चा होगा, कभी राम मंदिर का चर्चा होगा, तो कभी मस्जिद का ये चर्चा होगा। मतलब जो चर्चित मुद्दा होता है उसी पर गाँव घर में क्या होता है, चर्चा चलता है। तो कहता है हामी कोनो राजनीतिक चर्चा ना कर रही, ठीक है, अपन टाइम पास कर रही। एक बाद है, कहते हैं काम नहीं रहले हिंदे हुंदे जाए के बैठ के गप सड़ाका तो ना करही। मतलब टीचर लोग अपना तारीफ भी कर रहे हैं कि काम नहीं रहता है तो इधर उधर जाके कोई गप सड़ाका नहीं करते हैं, और साथ में एकर वोकर ऊंच नीच काम के चर्चा ना होते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, ताश अगर नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, किसी का चर्चा होगा तो उसका नीच ऊंच का मतलब उसका अपमान भी, तारीफ किसी का तारीफ करेंगे तो अपमान भी तो होगा। तो वो सब हम लोग नहीं करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नुक्ताचीनी मतलब होता है उस किसी के बारे में गलत सलत बढ़िया बोलना। तो वो सब तो नहीं करते हैं, ताश खेलते तो सदुपयोग करते समय का, किसी का अपमान नहीं करते। ये ऐसा सोच जो है ये 3 गो गुरु जी के हैं, 3 गो मास्टर के है, जेकर नाम कोची है ABC।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो खेल रहा है समय को काटने के लिए, समय को बिताने के लिए ये कर रहे हैं। आगे देखिए, आज भी बहुत प्रचलित है, आज भी गांव टोला में आज भी ये चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है। आई होप दैट कि इन फ्यूचर बंद हो सकता है, क्योंकि आजकल मोबाइल में सब आ गया है, ताश भी खेलते तो मोबाइल में लोग खेलते हैं। तो पहले ज़माने जो लोग हैं तब तक ये सब चीज़ चलेगा, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सब कुछ मोबाइल खत्म कर दे रहा है आजकल। कहता बात के बतंगड़ करहों ओला हुए जुमी जाहल। जब ये बहस हो रहा था कि मास्टर सब खेलते हैं तो यार सब की करते हैं, तो जानते हैं बात का बतंगड़ बनाने वाला गांव घर में जमा ही जाता है एक ही जगह, पूरा बहस होता है। ककरो भलाई कर बात बोलवे तो नोकता चीनी, बुराई कर बात बोले तो हेले से ले। हामिन एक धायर बैठ के ना उधव कर लेना। ये बहुत अच्छा कहावत है, देखिएगा क्या करता है, ना उधव कर लेना ना माधव कर देना। हम भी अपना पिताजी से ये बात हमेशा सुनते थे। शाम को जब पिताजी आते थे तो हमेशा बोलते थे कि ना उधो कर लेना ना माधो कर देना। और हम हिंदी में कहीं सब पढ़े नहीं थे, इसका मतलब होता है क्या है। तो देखिएगा गुरुजी क्या कहते हैं, हम लोग शनिवार संडे को खेलते हैं तो किसी का अपमान नहीं करते, नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, सर शिकायत नहीं करते हैं। हम लोग का एक ही मतलब है, ना उधो का लेना न माधो का देना। एक और कहानी है, ना नौ मन घी होगा ना राधा की नाच होगी। दो कहावत हम अपना घर में हमेशा सुनते थे पिताजी से, ना नौ मन घी होगी ना राधा का नाच होगा, और एक ना उधव का लेना ना माधव का देना। इसका मतलब क्या हुआ, ना उधव का लेना ना माधव का देना, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कमाना अपना जीवन यापन करना। और ना उधव का लेना ना माधव का लेना, ऐसा चरित्र स्टूडेंट का होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है करने दीजिए, ठीक है, अपने आप को मेहनत करना है। आगे देखिए, तो कहीं के ताश खेलत रहे, ये सब बोलते थे कि हम लोग को किसी से मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, हम लोग को समय काट रहा है। ताश खेला खत्म हेल बादे की, ताश खेला शुरू हेल पहले। घर के कोनो समस्या रहे तो ओकर चर्चा हवे है, राय विचार हवे है। मगर मतलब ताश खेलने से पहले या ताश खेलने के बाद आदमी जमा होगा तो अपना घर का चर्चा करेगा, मेरा घर ऐसा हो रहा है, मेरा घर, समझे ना। मगर लेकिन होता क्या है, खेलते समय भी कभी खेलते समय भी चर्चा अगर होता है तो जो जरा सा भी अपना घर में ध्यान भटकाता है ना, वो क्या हो जाता है, हार जाता है। पता नहीं ताश में क्या क्या होता है, बड़ा दिमाग लगा कि खेलना पड़ता है, ठीक है। कहता है 52 पति कर नाच भीतर नजर आर दिल दिमाग के नजर। देखब नजर और दिल दिमाग हुए रहे, एकदम ताशे में रहे कि ठिकरी है न बासा न चिड़िया है, एकदम ध्यान हुए रहे राखे पड़े। जे तनी सन दिमाग से मतलब हिंदे उंदे कर लें वो कोची हो जाए, माने हार जाए। तो ताशो खेले में पूरा मतलब दिल ध्यान नजर एकदम राखेल पड़े है। आगे हम लोग देखेंगे, ताश कर नशा दारू का नशा ले तेज रहे। हम पहले आपको बता दें कि ताश का नशा जो है दारू का भी नशा से ज़्यादा होता है, ठीक है। ताश खेलल निहार फुर्सत खोजत रहतुन, जखन मौका मिलल जे दू चार फेट ताश फेटे पारे। ताश फेटे जानते हैं, खेले कि नहीं खेले। तो फेट मतलब क्या होता है, मारने वाला फेट नहीं है। ताश को ऐसे जो मिलाया जाता है 52 पत्ती को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेट कहते हैं। तो जो जिसको ताश का नशा लग गया है, 2 आदमी रहता है तो हमारा कला संस्कृति एक तरह से ये भी है, समझे ना। मतलब 2 आदमी दोपहर को खड़ा है, 4 आदमी खेलने के लिए चाहिए तो घर चल जाता है, कहने रे फलना चल 1 घंटा चल खेलबे, समझे ना। घर जाके बुला के ले आता है और फिर फटाफटी मतलब समय मनोरंजन के लिए अपना टाइम बिताते हैं। ये मतलब कह दीजिए कि कला संस्कृति की तरह है, समझे ना। लेकिन ये जुआ नहीं है, मतलब समय काटने के लिए है, मनोरंजन के लिए है। आगे देखो, दारू का नशा थोड़के समय तक रहे है, मगर ताशक नशा कखनो ना छूटे। जगह ताश के नशा लग जाए, मान लीजिए आप ही लोग का ताश का नशा होगा 2-4 लड़का का खेलने का, आप लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ आप लोग देखेंगे ट्रेनों में ताश लगा देता है। तो दारू नशा तो छूटियो जा है, थोड़ा देर रहे है जब तक वो लोग पीते तब तक, लेकिन ताश के नशा कहियो ना छूटे। आगे देखिएगा, कहता है ध्यान लागले रहा है कखन जोड़ी जुमता है। जो ताश खेलते हैं उसका ध्यान हमेशा लगता है, कखन जोड़ी जुमता, जोड़ी मतलब कखन वो पार्टनर से जो खेलता है वो सब पार्टनर रहता। और ठीक नहीं तो टुकुर टुकुर आस देखी के पहर देखी के ताकत रहता। अगर 2-4 आदमी जुड़ल है, मतलब एक आदमी घट रहा है तो देख रहा है कि वो आएगा तो लोग क्या करेंगे, ताश खेलना शुरू करेंगे, ऐसा नशा है।
और ये ऐसा नशा जिस दिन आपका शिक्षा से हो जाएगा, आपका सिलेबस पढ़ाई से हो जाएगा, उस दिन समझिए आपका रिजल्ट होना तय हो जाएगा। तो तीनों गुरुजी ABC, तीनों गुरुजी ABC मतलब ओकर नाम की भेले ABC के माने, गुरुजी के माने तो रहतले कि आज बस 52 परिक नाच नचावी, मतलब वही 52 पत्ता का जो नाच है उसी के नचावे में शनिवार और इतवार के टाइम व्यस्त करते थे। मगुर 52 परिक नाच नचवे खातिर ककरो न ककरो ये गो घार के बांधा जहिया जटिला पड़ी जाहलन। कहने का मतलब है ये ताश भी खेलने के लिए क्या होता था, एक बढ़िया सा जगह होना चाहिए था, लेकिन कोई घर उर नहीं मिलता था। आज भी घर में लोग मतलब सेफ्टी जगह नहीं है तो वही जहाँ भी है पेड़ है, थोड़ा सा छाव है, बैठने उठने की जगह है, चबूतरा होता है गांव घर में, तो वहीं शुरू कर देता है। से दिन बाकी पार्टनर हिंदे हुंदे खोज के डहर धार बाहर घुरत निकलत और ढुकेत रहत। मतलब ये अगर घट जाता था तो घर ढुकेत रह, इधर उधर देखे तरह कि कोई आ रहल है कि ना आ रहल है, नहीं तो घर घुस के बुलावल जाए कि चल 1 घंटा खेलबे की करें सुत के दिन में, ऐसे कर मतलब बुलाता है। तो कहियो कहियो आस पहरे ढेर देरी तब मतलब बैठले रहतल अपना पार्टनर के खोजे वास्ते ढेर देर के लिए इंतजार करते। तो इस प्रकार से तोहिन की पढ़ला, समय कटवा, ताश खिला के आधा कहानी पढ़ला, आधा जी है नेक्स्ट पार्ट में पढ़वा। तब तक के लिए धन्यवाद। पहले क्या